और इतनी बड़ी लड़ाइयां बिना रणनीति के लड़ी नहीं जाती और उस पे काम कर रहे हैं हम अंडरग्राउंड। जितना पैसा हम लगा सकते हैं लगाएंगे। इस अभियान को मजबूत करना है, कमजोर नहीं पड़ना, मिलकर लड़ेंगे। अब की बार हमें कोई कमजोरी नहीं छोड़नी, सांप को अब की बार रगड़ के छोड़ना है। ABCD का नहीं पता, उसके साथ साथ सरस करेंगे हम। ये पाखंडी आदमी, ढोंगी आदमी है। और आज हमें पता लगा कि आर्य समाज बिखराव नहीं है। आर्य समाज को बहुत बड़ी ताकत है कि हम हमारे साथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग तरह तरह के पाखंड हमारे देश के अंदर फैले हुए हैं। कोई आदमी पर्ची निकाल के उसका भविष्य बता देता है, कोई आदमी तंत्र लगा के कुछ बता देता है, कोई आदमी मंत्र मार के कुछ कर देता है। ये सब निरर्थक बातें, ये जादूगर टाइप के लोग हैं। और जो आदमी वेदों के प्रति या वेदों के खिलाफ और जो उपनिषदों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो आज का रावण है, वो राक्षस है। तो आज जो भी है हमारे वेदों के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं ना, हमारी मुहिम और कुछ नहीं है। हमारी मुहिम है हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई भी बोल रहे हैं या वेदों के खिलाफ कोई बोल रहे हैं तो वो आज का राक्षस है। और हमने उसके साथ किसी तरह की तलवार को नहीं उठानी है और ना हमने कोई पत्थरबाजी है। हमने सिर्फ शांति से विचार की लड़ाई लड़नी है जो विद्वता का प्रदर्शन करती है। रामपाल के डेरे में अगर कोई जाए, सिरसा डेरा में कोई जाता है या आसाराम का कोई जाता है, बागेश्वर को कोई जाता है, वो कोई और थोड़े हैं, वो भी अपने भाई हैं, लेकिन वो भ्रमित हो रहे हैं। हमने उनको विद्वता से बताना है कि आप गलत रास्ते पर मत चलो। एकता में शक्ति है। एक एक व्यक्ति बंट करके कोई काम, कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब तक हमारी कम से कम हरियाणा आर्य समाज की पहले एकता हो और हम हरियाणा के अंदर जो कोई भी विशेष ऐसी कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं उनके निवारण के लिए एक सूत्र में बंद करके हम कार्य करें। किसी भी प्रकार का आपस में उत्तेजना, मनमुटाव, इस तरह की बातें हम आर्यों में नहीं आनी चाहिए। ये आर्य समाज जीवित है तो आंदोलनों से जीवित है, तो आंदोलन के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। ऐसा हमारा मानस होना चाहिए। जो उनका गुरु बना बैठे है ना, जब मैं सीधी बताऊं आपको, उनकी मैनेजमेंट, वो नहीं बोला कि हमारी मैनेजमेंट से बात कर लो। और मैं फिर पहले उनके पास गया था, फिर मैं स्वामी जी को और आचार्य जी अपने साथ थे, आए हुए थे काड़वा गुरुकुल से भी, हम फिर इनको भी बुला लिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे पास ऐसा कोई मंच नहीं है, हमने किसी को इनवाइट नहीं कर रखा और न हम मंच देंगे आपको। हमें फैल रहे हैं हरियाणा के अंदर, पूरा हरियाणा के अंदर ये भ्रम फैल गया कि वहाँ बालाजी धाम के ऊपर हमारा कोई प्रोग्राम है। ये साफ मना कर दिया उनने और ये भी कह दिया था कि हमने कोई वीडियो नहीं डाल रखी कि आप लोग यहाँ हो। अगली बात जो बोली उन्होंने वो साफ कह दिया कि हम अपना मंच किसी को भी नहीं देंगे किसी का बायकॉट करने के लिए। चलेगी। मैंने प्रत्येक सभा को जोड़ने का, एक डाटा सेंटर बनाने का और एक युवाओं की टीम बनाने का भी अभियान हमने चला रखा है। लीगल टीम का भी हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। जितना पैसा हम लगा सकते हैं लगाएंगे। इस अभियान को मजबूत करना है, कमजोर नहीं पड़ना, मिलकर लड़ेंगे। कभी कमजोर नहीं है, लेकिन अब की बार हमें कोई कमजोरी नहीं छोड़नी, सांप को अब की बार रगड़ के छोड़ना है। तो और 30 तारीख का कार्यक्रम है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जितने सन्यासी वहां पहुंचेंगे आर्य समाज, उनको सबको मंच पे बैठने की जगह मिलेगी। 30 तारीख सभा सबका स्वागत करती है। हम सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। आज का कार्यक्रम हमारा नहीं था, लेकिन 30 का कार्यक्रम हमारा सबका, आप सबका है। आइए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दजता ज्ञता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ संन्यास्त वृंद, सभा के आए सभी अधिकारीगण, अन्य उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, आर्यजनों, जैसा कि आज का जो कार्यक्रम धाम पर चल रहा है उसके उद्देश्य से आए थे, परंतु पहले से कोई ऐसा निश्चित रूपरेखा तो थी नहीं। उसके बारे में मैंने कई बार पता करने का भी प्रयास किया कि क्या रूपरेखा वहाँ के कार्यक्रम की रहेगी, किन्होंने उसे आमंत्रित किया है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी।
ऐसा कुछ पहले पता नहीं लग पाया। फिर भी हमें जिन जिन को सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा जिनको कर्ण परंपरा से जैसी जानकारी मिली उसके अनुसार हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब अगली योजना ये है कि आज का कार्यक्रम तो जैसे यहाँ से अभी आपको सूचना दी गई है कि हम यहाँ से जो अपने साधनों से जाना चाहें, जो थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं चलने में, वो अपने साधनों से चलें। जो चल सकते हैं उत्साही युवाजन है वो पैदल मार्च करते हुए शोभा यात्रा के रूप में वहाँ तक चलेंगे और वहाँ जैसा भी वातावरण और जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार अपना कार्यक्रम वहाँ रहेगा जैसा भी होगा। बाकी यदि वहाँ मंच से कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई है तो हम अपनी बाइट आदि लेकर के और वहाँ से वापस आ जाएंगे एक संदेश दे करके। बाकी रही बात आगामी प्रोग्रामों की, बहुत अच्छी बात है। जब तक आर्य समाज एक सूत्र में नहीं आएगा तब तक कोई भी विशेष आंदोलन या जन जागृति जो होनी चाहिए आर्य समाज की ओर से वो असंभव है। आप सभी जानते हैं एकता में शक्ति है। एक एक व्यक्ति बंट करके कोई काम, कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब तक हमारी कम से कम हरियाणा आर्य समाज की पहले एकता हो और हम हरियाणा के अंदर जो कोई भी विशेष ऐसी कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं उनके निवारण के लिए एक सूत्र में बंद करके हम कार्य करें। किसी भी प्रकार का आपस में उत्तेजना, मनमुटाव, इस तरह की बातें हम आर्यों में नहीं आनी चाहिए। हम मंच से घोषणा करते हैं कि संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ, ऐसी हम घोषणा करते हैं। लेकिन जितना बिखराव आर्य समाज के अंदर दिखाई दे रहा है उतना बिखराव और कहीं दिखाई नहीं देता। हम श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, आर्य पुरुष कहलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर न जाने क्या आपस में कटुता पैदा हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कटुता हम आर्यों में परस्पर किसी के अंदर भी नहीं देखी जानी चाहिए। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जो भी काम हम करें बहुत ही धैर्य और गंभीरता के साथ करें। यदि धैर्य को खो बैठते हैं, गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ हमें मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। सहन शक्ति हमारे अंदर विद्यमान होनी चाहिए। जब तक सहन शक्ति का अभाव होता है तब तक मनमुटाव हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। तो मनमुटाव को हम परे फेंकें और बहुत ही धैर्य गंभीरता के साथ प्रत्येक बात को विचार करके उसके अनुसार हम सभी मिलजुल कर एक सूत्र में आकर के और आगे कदम बढ़ाएं किसी भी आंदोलन के लिए। और ये आर्य समाज जीवित है तो आंदोलनों से जीवित है, तो आंदोलन के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। ऐसा हमारा मानस होना चाहिए। आगामी प्रोग्राम इसके बाद जो भी होगा उसके लिए विचार कर लेंगे कि इसका ही निश्चित रखना है, सूचना दे देंगे। जैसा भी चलाना है तो उसके अनुरूप किया जा सकता, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एक राय के साथ हम एकत्र होकर के और सभी आंदोलनों को, सभी कार्यक्रमों को, गतिविधियों को आर्य समाज की आगे बढ़ाएं, यही मेरा सबसे निवेदन है। और आज हमें पता लगा कि आर्य समाज बिखराव नहीं है। आर्य समाज तो बहुत बड़ी ताकत है कि हम, हमारे साथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं। एक तो हम यहाँ जो बैठे हैं ना, चाहे हम, मैं हो या सन्यासी हो या कोई भी हो, हम यहाँ किसी राजनीतिक मंच में नहीं है। अपना कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये धर्म का मंच है। और धर्म के मंच के ऊपर बड़ी शांति से आदमी को पेश आना होता है, क्योंकि धर्म का पहला ही जो नियम है वो अहिंसा है। उसमें गुस्सा होना या यश की प्राप्ति करना या किसी तरह की पद की लोलुपता करना, ये
निरर्थक बातें हैं। धर्म के लिए निकले तो धर्म के लिए निकलते हैं और वो दिल से होता है। धर्म जो है वो दिल से होता है। आज अपना धर्म का ये सिचुएशन हो रही है, आज जो हम आज इकट्ठे हो रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारी संस्कृति कैसे बचे, हमारी वैदिक परंपरा कैसे बचे, हमारे वेद कैसे बचे। हम इसलिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अपनी संस्कृति का कितना विनाश हो चुका है। तरह तरह के पाखंड हमारे देश के अंदर फैले हुए हैं। कोई आदमी पर्ची निकाल के उसका भविष्य बता देता है, कोई आदमी तंत्र लगा के कुछ बता देता है, कोई आदमी मंत्र मार के कुछ कर देता है। ये सब निरर्थक बातें, ये जादूगर टाइप के लोग हैं। और जो आदमी वेदों के प्रति या वेदों के खिलाफ और जो उपनिषदों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो आज का रावण है, वो राक्षस है, सीधी बात है। क्योंकि रामायण के टाइम भी मतलब एक बहुत बड़ा विद्वान था जो रावण था, उसने भी मतलब वेदों का ज्ञान पूरा था, लेकिन वो दिशा गलत लेके चला गया तो लास्ट में आके हम उसको राक्षस की उपाधि देनी पड़ी थी। तो आज जो भी है हमारे वेदों के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं ना, हमारी मुहिम और कुछ नहीं है। हमारी मुहिम है हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई भी बोल रहे हैं या वेदों के खिलाफ कोई बोल रहे हैं तो वो आज का राक्षस है। और हमने उसके साथ किसी तरह की तलवार नहीं उठानी है और ना हमने कोई पत्थरबाजी करनी है। हमने सिर्फ शांति से विचार की लड़ाई लड़नी है जो विद्वता का प्रदर्शन करती है। विचार हमारे कैसे हों, विचार हमारे उपनिषदों के और वेदों के अनुरूप हों। लड़ाई करता है योद्धा और धर्म की लड़ाई करता है सन्यासी। हमने सन्यासियों का साथ देना है। ये सब हमारे आदरणीय हैं। इसमें अगर किसी का ये कहते हैं कि हमारा कोई नाम नहीं आया तो मन में उससे ज़्यादा खेद प्रकट है। क्योंकि इस फिलहाल जो आप बैठे हैं, मैं यहाँ का थोड़ी सी व्यवस्था कर रखी है, मेरी जिम्मेदारी दे रखी है। तो मैं अगर किसी का नाम नहीं आता तो मैं उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। अब अपना जो अगले जो मुहिम रहेगी, आज जो एकत्रित हुए हैं, हमने यूँ नहीं, एक चीज़ आती है बोला हम हवन में बैठते हैं या नारे लगाते हैं बोला सबका भला हो, देश का भला हो। कौन करेगा भला? भला करेगा कौन? नारे तो खूब लगा दिए हमने कि सबका भला हो। क्या हमने कभी देखी है कि मतलब भला करेगा कौन? तो हमने ये उठाना पड़ेगा, ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम भी हैं जो भला कर सकते हैं। ये मत सोचो कि आर्य समाज मतलब विखंडित हो गया या आर्य समाज चला गया। हम आज यहाँ से प्रण लेके चलेंगे कि आज से आर्य समाज जो है वो पूरा वर्ल्ड के अंदर छा के दिखाएगा कि हाँ आर्य समाज कोई चीज़ है। आर्य समाज भी एक संगठन है। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है सनातन धर्म और वही है हमारा सनातन धर्म जो कि ईश्वरीय करित है। लोगों के द्वारा जो आजकल जो धर्म फैला रखी है, धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। हमारा जो वैदिक धर्म है वो ईश्वर करित है और किसी आदमी के द्वारा बनाया हुआ जो भी धर्म होता है वो धर्म नहीं होता, वो उसकी अपनी एक सोच होती है। तो वो सोच पूर्ण नहीं होती, तो हमने उनको जगाना है। रामपाल के डेरे में अगर कोई जाए, सिरसा डेरा में कोई जाता है या आसाराम को कोई जाता है, बागेश्वर को कोई जाता है, वो कोई और थोड़े हैं, वो भी अपने भाई हैं, लेकिन वो भ्रमित हो रहे हैं। हमने उनको विद्वता से बताना है कि आप गलत रास्ते पर मत चलो और हमारे रास्ते को, जो अपना रास्ता है, जो आर्य है, हम उसको अपना के और इसको आगे बढ़ेंगे। तो बात तो मैंने बहुत करनी थी, बहुत ज़्यादा बात करनी थी। मैं नहीं चाहूँ कि आज से मैं सब ने आर्य समाजी बना दूँ, लेकिन समय का अभाव है। मेरे पास अपने साधु संत आदरणीय बैठे हैं, तो इनके आप प्रवचन सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम तो फिर भी आप बैठ के करेंगे, क्योंकि इनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, इनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। तो हम इनसे ही अपना आज का मार्गदर्शन करेंगे। और हमने एक चीज़ और थी, पूरा हरियाणा भ्रमित हो रहा है। ये व्यवस्था मेरे पास नहीं आई थी, मेरे पास ये व्यवस्था आई थी सिर्फ कल रात को। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ कोई प्रोग्राम होने वाला है। ये सारे के सारे बालाजी धाम के लिए घूम रहे थे और सारे भ्रमित हो रहे थे इस बात को ऊपर कि कहाँ बैठे हैं। लेकिन मेरी बात हुई है बालाजी धाम की मैनेजमेंट से, आपको बता देता हूँ अच्छी तरह, इसमें भ्रमित मत रहना किसी भी तरह से। उनके पास गए थे हम, 15-20 लोग गए थे, पूछने के लिए गए थे परसों रात को 10:30 बजे के आसपास। और वहाँ की मैनेजमेंट से हमने बात करी थी, जो वहाँ का महाराज बना बैठा है वो 1 मिनट बता रहा हूँ, बस मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। मतलब हम जो भ्रम में फैलाने लगे ना, मैं वो भ्रम बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, वो भ्रम बता रहा हूँ मैं। क्या चीज़? परसों रात को हम गए थे, हेलो, तो वहाँ वो जो उनका गुरु बना बैठा है
ये कनेक्ट जो उनका गुरु बना बैठे है ना, जब मैं सीधी बताऊँ आपको, उनकी मैनेजमेंट वो नहीं बोला कि हमारी मैनेजमेंट से बात कर लो। और मैं फिर पहले उनके पास गया था, फिर मैं स्वामी जी को और आचार्य जी अपने साथ थे, आए हुए थे काड़वा गुरुकुल से भी, हम फिर इनको भी बुला लिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे पास ऐसा कोई मंच नहीं है, हमने किसी को इनवाइट नहीं कर रखा और न हम मंच देंगे आपको। ये हम भ्रम में फैल रहे हैं हरियाणा के अंदर, पूरा हरियाणा के अंदर ये भ्रम फैल गया कि वहाँ बालाजी धाम के ऊपर हमारा कोई प्रोग्राम है, ये साफ मना कर दिया उनने। और ये भी कह दिया था कि हमने कोई वीडियो नहीं डाल रखी कि आप लोग यहाँ हो। और अगली बात उन्होंने जो बात बोली वो ये बोले, ये चल नहीं रहा जी, अगली बात जो बोली उन्होंने वो साफ कह दिया कि हम अपना मंच किसी को भी नहीं देंगे किसी का बायकॉट करने के लिए। अगर आपको आना है मेरे अनुयायियों की तरह तो मेरे पास आ जाओ, अदरवाइज आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती करोगे तो आप करते रहो, हमारा कुछ नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी कर लो, हम तो शांति से बैठे रहेंगे। तो हमारा वहाँ कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम मतलब किसी का झंडा के नीचे जाते, जब वो पाखंडवाद फैलाने लग रहे हैं, हम उसका झंडा के नीचे जा किस लिए रहे हैं? मेरे को जवाब दो इस बात का। अगर हमने शास्त्रार्थ करना है तो 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, ये ऐसे होते हैं शास्त्रार्थ। और शास्त्रार्थ किसके साथ किया? स्वामी दयानंद ने एक बात कही थी कि शास्त्रार्थ उस आदमी के साथ करूंगा जिसको शास्त्रार्थ करना आता हो, जिसको व्याकरण की ABCD का नहीं पता, उसके साथ शास्त्रार्थ करेंगे हम। ये पाखंडी आदमी, ढोंगी आदमी है। तो अपना जो मंच है, मैं लास्ट में यही बात कहूँगा, अपना जो मंच है हम यहीं से एक संदेश लेके जाएंगे और आर्य समाज को एकत्रित करके रहेंगे। और प्रण करो कि हम आज से एक अपना सनातन धर्म के लिए अपना कुछ ना कुछ योगदान करेंगे। यही प्रण है हमारा। बस